नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों का होगा परिसीमन, आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का परिसीमन किया जाएगा। इसमें समितियों के क्षेत्र नए सिरे से निर्धारित होंगे। जिस गांव के पास जो समिति होगी उसके ही किसानों को जोड़ा जाएगा। सरकार की इस कवायद को करने के पीछे मंशा समितियों की आर्थिक सेहत सुधारने की है। दरअसल कई समितियों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसे देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर समितियों को अन्य समितियों से संबद्ध किया जाएगा। ऑनलाइन कारोबारियों को राहत, किसानों और आमजन को लगा झटका। बीते दिन जीएसटी काउंसिल के 2 दिवसीय मीटिंग का समापन हुआ। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। चंडीगढ़ में यह मीटिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस मीटिंग के दौरान जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जीएसटी मुआवजा बढ़ाने, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो का प्रस्ताव भी इस दौरान पेश किया गया, जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है और अगली मीटिंग के लिए टाल दिया गया है। इसका फैसला अगस्त में आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग में लिया जाएगा। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, एमपी में हिंदी में होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन उज्जैन में प्रचार के लिए आए थे। वे किशनपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखी चुनावी सभा में नगर निगम के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और सभी 54 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रवासियों के लिए बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा ताकि यहाँ के बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकें। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, इस परीक्षा की तारीख घोषित, 208 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ने समूह 1 उप समूह 1 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 और समूह 2 उप समूह 1 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 की नवीन तारीख की घोषणा कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वह अब आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in के माध्यम से परीक्षा का नोटिस चेक कर सकते हैं। आरबीआई ने किए एफडी के नियमों में बदलाव, समय से पहले जान ले वरना हो सकता है नुकसान। एफडी रूल्स, यदि आप फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए अपने पैसे बचाते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी के जुड़े कई नियमों में बदलाव कर चुके हैं और ये नए नियम प्रभावी भी हो चुके हैं। एफडी में ग्राहकों को बैंक द्वारा लंबे समय के बाद 5% का ब्याज दर देता है, तो वहीं सेविंग अकाउंट पर करीबन 3 से 4% का ब्याज दर देता है। दरअसल नए नियमों के अनुसार मैच्योरिटी पूरी होने के बाद पैसा निकालने पर उस पर एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यह सही होगा कि आप मैच्योरिटी के बाद तुरंत ही पैसा निकाल लें। पहले एफडी की मैच्योरिटी के बाद यदि ग्राहक पैसा नहीं निकालते थे तो उनकी एफडी की अवधि बढ़ा दी जाती थी और उन्हें ब्याज भी मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भोपाल मंडल की 36 गाड़ियों में अनारक्षित सामान्य श्रेणी टिकट की सुविधा हुई शुरू। भोपाल मंडल से शुरू होने वाली कुल 36 ट्रेनों में अनारक्षित सामान्य श्रेणी की सुविधा बीते दिन से बहाल हो गई है। रेलवे की अन्य 40 गाड़ियों में भी अनारक्षित टिकट जारी होंगे। पश्चिम रेलवे से चलने वाली गाड़ियों में अनारक्षित टिकट की सुविधा 1 जुलाई से शुरू होगी। पीएससी की देरी से परेशान विद्यार्थियों ने छेड़ा नोटा अभियान, आरक्षण विवाद की आड़ में प्रक्रिया अटकाने का आरोप। मध्य प्रदेश में बीते 4 वर्षों से पीएससी और व्यापम की भर्तियां नहीं हो सकी हैं। अटकी प्रक्रिया और रुकी भर्तियों से नाराज प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। बीते दिनों ट्वीट पर 50,000 से ज्यादा ट्वीट करने के बाद बीते दिन से युवाओं ने नोटा अभियान छेड़ने की घोषणा कर दी है। ख्यात कवि कुमार विश्वास ने एमपी में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए किताबें भेजी, सीएम शिवराज ने जताया आभार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए चलाई जा रही मुहिम में ख्यात कवि कुमार विश्वास भी जुड़ गए हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री भेंट की है। इसी के साथ उन्होंने अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान की सराहना करते हुए ट्वीट भी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुमार विश्वास द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार जताया है।
नर्सिंग कॉलेजों पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, प्रदेश के 70 कॉलेजों की मान्यता निरस्त। अंचल में निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच की गाज गिरी है। हाई कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाले जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू की जाए। सीएम शिवराज के ऑफर पर अरुण यादव का पलटवार, बीजेपी में शामिल होने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में सियासी खेल जारी है। बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता अरुण यादव को बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे कांग्रेस नेता ने ठुकरा दिया। सीएम शिवराज के ऑफर पर पलटवार करते हुए अरुण यादव ने ट्विटर पर यह मैसेज लिखा है कि धन्यवाद शिवराज जी, आपने कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता को सत्ता में आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे और मेरे परिवार को बिन मांगे ही बहुत कुछ दिया है। हम सत्ता में जरूर आएंगे, मगर भाजपा के साथ नहीं, कांग्रेस की सरकार बना कर आएंगे। कमलनाथ का तंज विकास विजन से होगा, ना कि टेलीविजन से। महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा करने आए कमलनाथ ने इससे पहले व्यापारियों और प्रबुद्धजनों से संवाद किया। उन्होंने कार्यक्रम में संवाद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 वर्षों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दिया है, घर घर शराब दी है। उन्होंने तंज कसा कि विकास विजन से होगा, ना कि टेलीविजन से। ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने व्यापारियों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और फिर भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनेगी तो इनका समाधान किया जाएगा। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 10 शासकीय कर्मचारी निलंबित, 3 की सेवा समाप्त, 9 को शो कॉज नोटिस। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर कार्रवाई का दौर जारी है। सागर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने पंचायत चुनाव में लापरवाही बरतने और प्रथम चरण में मतदान दल के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर 3 कर्मचारियों को सौरभ जैन, संविदा लेखापाल, जनपद शिक्षा केंद्र सागर, आलिया नाज, संविदा शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसूराइया जैसीनगर एवं हेमंत रैकवार, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी है। एमपी में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी ओवैसी की एआईएमआईएम। मध्य प्रदेश में जारी निकाय चुनाव के रण में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने भोपाल नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए अपनी पार्टी के 6 उम्मीदवार उतारे हैं। उनके समर्थन में प्रचार के लिए ओवैसी खुद यहां आए हैं। कल सभा के बाद आज उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनाने का मौका है, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी ने भी प्रदेश का विकास नहीं किया। कांग्रेस की नाकामी के कारण उनके विधायक बीजेपी में चले गए हैं। प्रदेश में 93 पॉजिटिव मिले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन प्रदेश में 7,208 जांच में 93 पॉजिटिव मिले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में संदिग्ध संक्रमित 28 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 6 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,44,243 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,33,012 ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 10,741 की जान जा चुकी है। बीते दिन प्रदेश में 57 मरीज ठीक हुए हैं। अभी 490 एक्टिव केस हैं। आज से बढ़ेगी मानसून की सक्रियता, 7 सिस्टम एक्टिव, 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 7 वेदर सिस्टम एक्टिव होने और अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बढ़ने के कारण मानसून के दोबारा एक्टिव होने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, छतरपुर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और बालाघाट में भारी से अति भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल में नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के धार, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर, देवास और मंदसौर में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में मानसून की तेजी से सक्रिय होते ही पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा।